नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले गज़ा पट्टी की कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखूं और इस वक्त 3 महीने से ज़ायद गज़ा की पट्टी में जुल्म, तशद्दुद, जबर और जारहियत का सिलसिला जारी है। इस वक्त सबसे पहले एक वीडियो के हवाले से जिस तरह का दावा किया जा रहा है मैं वो आपके सामने रखूं। वो ये है कि इराक़ के कुछ तंजीमों ने आज हाइफा पर जो है लॉन्ग रेंज के क्रूज़ मिसाइल से हमला किया है। ये जो है इस वक्त तफसीलात आ रही हैं। अब हाइफा शहर में इसराइलियों के किस कदर बड़ी तबाही हुई है इसकी तफसीलात नहीं आई। अलबत्ता इराक़ी आर्म्ड फैक्शंस ने जो इस बात को अनाउंस किया है और कहा है कि लॉन्ग रेंज के क्रूज़ मिसाइल से उन्होंने हाइफा शहर में हमला किया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, उधर इसराइली चैनल 12 के हवाले से ख़बर आ रही है कि लबनान के किरियात शमोना और अपर गलीली नामी इलाक़ों में इसराइल ने हमला किया है। यानी हिज़्बुल्लाह के कई सारे ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है। कल जो हिज़्बुल्लाह ने अटैक किया था इसराइल के फ़ौजी बेस पर और उनके ऑब्ज़र्वर बेस पर, उसका जवाब देते हुए। इधर अल अरबी के हवाले से ख़बर आ रही है कि गज़ा पट्टी में जहाँ पर बच्चे शहीद हो रहे हैं वहीं हर दिन 10 बच्चों की तादाद के हिसाब से अपने पैरों से भी माजूर हो रहे हैं। और उसकी ये तस्वीर और उसका ये हवाले से आप यहाँ जान सकते हैं। अल अरबी चैनल ने इसकी तफसीलात दी है। आगे भी जो मैं आपको गज़ा पट्टी की ज़मीनी सतह पर जो इस वक्त जंग जारी है, मुठभेड़ जारी है दू बदू, उसके अल अरबी चैनल के ही एक सहाफ़ी के हवाले से ख़बर तफसीलात से आपको दे रहा हूँ। एक तो ये है कि लबनान के साउथ में कफ्र किला नामी एक इलाक़े में इसराइल ने बॉम्बिंग की है, वहाँ पर उसने जो है तबाही मचाई है। इसके अलावा अल नज्जार फैमिली जो कैज़ान अल नज्जार एरिया में मौजूद है, जो खान यूनुस का साउथ वाला इलाक़ा है, वहाँ पर भी जो है जालिम दहशतगर्द सहयूनी फ़ौजी जो है वह 10 अफराद को गिरफ़्तार कर रही है और यहाँ पर हमले करने की और घरों में घुस कर के उनको जबरन कैद करने की जो है तफसीलात आ रही हैं। वहीं खान यूनुस के साउथ ईस्टर्न एरिया में यहाँ पर भी बॉम्बिंग हुई है जिसमें 2 लोगों के शहीद होने की अब तक की खबरें हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, अल मनारा जो इलाक़ा है उसके आसपास में जो खान यूनुस का ईस्ट वाला इलाक़ा है, वहाँ पर भी बमबारी जारी है। ये घरों को और कस्टम्स कंट्रोल एरियाज़ को जो है इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर भी 14 अफराद के शहीद होने की और ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, अल अरबी की ही सहाफ़ी का एक बयान ये भी है कि यूरोपियन गाज़ा हॉस्पिटल से जो है लगभग जो खान यूनुस के ईस्ट सिटी में मौजूद है, यहाँ पर पनाह लेने वाले कई लोगों के लापता होने और कई तिब्बी अमले के साथ लापता होने की खबरें आ रही हैं और ज़ख्मी अफराद भी जो है इस वक्त
लापता हैं और ये कहाँ हैं पता नहीं है, और इनके साथ जालिम दहशतगर्द सेहूनी फ़ौज इनको लापता कर रही है, खुद हो रहे हैं। क्या अलमिया है खुद पता नहीं चल रहा है कहते हुए भी इस वक्त अल अरबी के एक सहाफ़ी और जर्नलिस्ट ने इन तमाम तफसीलात को सामने रखी कोशिश की है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी अल ज़वाइदा नामी इलाके में भी जो अल मगाज़ी का एरिया आता है, वहाँ पर भी इसराइली जो है मिलिट्री इस वक्त शेलिंग कर रही है, टारगेट बना रही है। और अज़ून जो कलकेलिया का इलाका है, वहाँ पर भी जो है पुलिस ने, जालिम दहशतगर्द सह्यूनी फ़ौज ने 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है अलग अलग इलाक़ों में बमबारी भी जारी है, गिरफ्तारियां भी जारी हैं, दो-बदू मुठभेड़ भी जारी है। आज जो हमले हमास की तरफ से हुए हैं, अल-क़स्साम की जानिब से हुए हैं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ भी तफसीलात मौसूल नहीं हुई है, सिवाय उस एक वीडियो के जिसमें यह कहा गया है कि इराक़ के कुछ तंजीमों ने उन्होंने हैफा शहर को क्रूज़ मिसाइल से हमला किया। ये गज़ा पट्टी की इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, शाम ढलते ढलते वहाँ की तस्वीरें और वीडियोज़ भी आना शुरू हो जाएंगी, और क्या कुछ हुआ है यहाँ से और वहाँ से नुकसानात, ये दोनों आ जाएंगे। मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। और उधर नाज़रीन गिरामी, हमदान ने एक बार फिर बयान जारी किया है बेरूत में, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि उनकी जमात ने सालेल आरूरी के कत्ल का इसराइल से बदला लेने का अहद कर लिया है। ये भी कहा कि गज़ा की पट्टी फ़िलिस्तीनी ममलिकत का अटूट अंग है, फ़िलिस्तीनी कौम आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। ख्याल रहे कि सालेल आरूरी के उनके साथियों को गुज़श्ता मंगल को इसराइल ने बेरूत में फ़िज़ाई हमले में जब से शहीद कर दिया था, उस वक्त से जो है सूरत हाल बहुत ही बदतरीन होती चली जा रही है पूरे मशरिक़ वस्ता की। यही वजह है कि जो है अमेरिका तुर्की का दौरा कर रहे हैं। उधर यमन के अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है, मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने, और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इसी तरह से गज़ा के पट्टी में इसराइल जो कत्लेआम मचा रहा है उसका सपोर्ट करता रहा तो ये बहुत ही भयानक इसके नताइज सामने आ सकते हैं और अमेरिका को तबाही देखनी पड़ेगी। ये कहते हुए अंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने बयान जारी किया है, और इसको बहुत बड़ी सुर्खियों में इस वक्त प्रेस टीवी के अलावा यूरोपियन ममालिक के अलग अलग अखबारात ने शाये करते हुए अमेरिका को तंबीह पहुंचाने की कोशिश की है कि जो इसराइल के मफाद के लिए अमेरिका जब जंग लड़ता है तो इसमें नुकसान अमरीकी बाशिंदों का होता है। अमरीकियों से टैक्स लिया जाता है और वो टैक्स के पैसों से जो है इसराइली एक छोटे खित्ते को, इन मलऊन और मरदूदों को जो है मदद फराहम करने की कोशिश करती है। इसकी इजाज़त नहीं देना चाहिए। अमेरिका जो है पूरी तरह से इसराइल के पुष्ट पर खड़े होकर के अमरीकियों का नुकसान पहुंचा रहा है। ये कहते हुए यूरोपियन ममालिक के अक्सर अखबारात अब जो है वो तबसरा करना शुरू कर चुके हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो गज़ा की पट्टी से वाबस्ता कुछ तफसीलात थीं जो हाल ही में अभी से 1-2 घंटे पहले तक जो पहुंची हैं, वो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। आइए भारत की ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, और सबसे पहले आज जो बड़ी ख़बर आ रही है वो बल्कीस बानो के जो है दरिंदों की है, जिन्होंने दरिंदगी की, हैवानियत की इंतहा कर दी। 2002 के फसादात में क्या कुछ हुआ, ये सारी तफसीलात आप जानते हैं। और जब से जो है यहाँ के हुकूमत की जानिब से, गुजरात हुकूमत की जानिब से इन दरिंदों को जो है राहत दी गई थी और उनको जेल से बाहर भेज दिया गया था, तब से जो है मामला पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, और फिर बिलखुसूस इन दरिंदों को मिठाई खिलाए जाने की बात जो बीजेपी के कुछ लीडरों की जानिब से हुई थी या फिर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों की जानिब से, ये बड़ा जो है भारत के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बना था। और इस पर बहुत ज़्यादा कई दिनों तक तबसरे चले और आज तक चल रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि इस वक्त, और ये दरिंदे
2002 में गोधरा वाक़े के बाद गुजरात फसादात के दौरान बल्कीस बानो की असमत दरी और उसके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में कसूरवारों की बरीयत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर आज यानी 8 जनवरी को फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन मुल्जिमान को जेल वापस जाना पड़ेगा जिन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुल्जिमान की रिहाई रद्द कर दी है। अब इनको फिर वापस जो है जेल में जाकर के चक्की पीसनी पड़ेगी। ये दरिंदों ने जिस दरिंदगी की इंतहा की है, इनको सिर्फ कैद खाने की ही सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। हकीकत में इनको जिस तरह की भी सज़ा मिल जाती वो बहुत ही ज़रूरी थी। इससे ख़तरनाक सज़ाएँ दी जानी चाहिए थी। बहरकैफ इस मामले को सामने आने के बाद अब इंसाफ पसंद जो लीडरान हैं और जो सेकुलर माइंड की लीडरान हैं, उन्होंने जो है इस पर खुशी का इजहार करते हुए बल्कीस बानो के साथ इंसाफ की बात कही हुई है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भी बात की है और दीगर लीडरान भी। आइए उन्होंने इस सिलसिले में क्या गुफ्तगू की है उसको जो है सुनने की कोशिश करते हैं। और बल्कीस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जो बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में बड़ा ही खराब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बल्कीस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी। और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बल्कीस बानो के बलात्कारियों को 2 वीक के अंदर दोबारा सरेंडर करने का आदेश किया है। ये बहुत ही उम्दा जजमेंट है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन गुजरात की अस्मिता और गौरव तो तभी कलंकित और खंडित हो चुकी थी जब गुजरात की भाजपा सरकार ने बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से रिहा किया। बल्कीस बानो 20 साल की बच्ची थी, 20 साल की लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, फिर भी उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उसके 11-12 परिवार के लोगों को, उसके 3 साल के बच्चे को भी मार डाला। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बावजूद न जाने बलात्कार करने वाले लोगों से आरएसएस और भाजपा को क्या लगाव है कि बल्कीस के बलात्कार करने वाले सभी लोगों को जेल में से छोड़ा, उनको रिहा किया और रिहा करने के बाद बेशर्मी के साथ उनका स्वागत सम्मान करके उनको लड्डू खिलाए थे, उनको मिठाई खिलाई थी, ढोल नगाड़े बजाए थे, अबीर गुलाल उड़ाया था। तो ये गुजरात की अस्मिता और गौरव को कलंकित करने वाली घटना थी। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इन तमाम कसूरवारों को दोबारा वापस जेल में भेजने के लिए सरेंडर होने का आदेश दिया है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दूसरा अहम तरीन भारत का मौजू अगर कुछ है तो वो राम मंदिर है और उसकी इफ्तिताही तकरीब है। और इसको लेकर के किस तरह से इस वक्त अपोजिशन पार्टियों में और बीजेपी लीडरान में और हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल तंजीमों में जो बहस व मुबाहसे जारी हैं और टीवी पर जिस तरह की सियासत इन तमाम चीज़ों को लेकर के हो रही है, इन तमाम चीज़ों से आप वाकिफ़ हो ही होंगे। लेकिन इस दरमियान में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का एक बयान जो आसामी ज़बान में वो दे रहे थे वो वायरल हो गया और वायरल होने के बाद अब उस पर अलग अलग तरह के तबसरे बिलखुसूस हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों से सोशल मीडिया में पढ़ने को और सुनने को मिल रहे हैं। कर्नाटका के कन्नड़ अखबारात भी जो है अब इनके नाम से अलग अलग तरह की सुर्खियां बना करके इस खबर को पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने आसाम में एक मखसूस इजलास में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं आसामी ज़बान में कि जो है अब राम मंदिर का इफ्तिताह का वक्त आने वाला है।
उन अय्याम में आप लोग ट्रेन का सफ़र करने से परहेज करें, इसलिए कि राम भक्त और इस तरह के अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद ट्रेन में सफ़र करेंगी। बीच में अगर एक दो मुसलमान फंस गए तो ये जो है अमन के माहौल में भंग डालने के मुतरादिफ होगा। कुछ शरारत पसंद अनासिर जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे जो इसी ताक में रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुल्क में अमन बनाए रखने के लिए मुसलमानों को इन अय्याम में ट्रेन का सफ़र ना करने की तलकीन कर दी, बल्कि नसीहत कर दी। अब ये खबर और ये वीडियो इस कदर वायरल हो गई कि बड़े बड़े अखबारात ने और बड़े बड़े इन्होंने इसको अलग अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया, और तब से लेकर के अब तक बदरुद्दीन अजमल साहब के इस बयान को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं कि मुसलमानों को डराना चाहते हैं या फिर राम मंदिर को लेकर के अलग तरह की जो है एक किस्म की जो है दूरियां और खलीज पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। और जबकि जो है यहाँ के तंजीमें, हिंदुत्व तंजीमें, यहाँ के आरएसएस की तंजीमें, बीजेपी के कुछ लीडरान वगैरह सब जो है मुसलमानों को भी इस जश्न में जो है शामिल होने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं पर इस तरह की खबरें भी आ रही, अलग अलग तरह की तबसरे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये मामला किस कदर बढ़ता जा रहा है, इस सिलसिले में खबर आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि बिहार में एक मशहूर यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के प्रोफेसर को अब वहाँ के इंतज़ामिया ने निकाल बाहर कर दिया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि जो है अब भारत को मुसलमानों के लिए अलग ज़मीन दे देनी चाहिए। ये मामला कहाँ तक पहुँच रहा है और कैसे पहुँच रहा है, इसको जुल्म सितम के नौयत के एतबार से किस तरह देखा जा रहा है, किस चश्मे से देखा जा रहा है, और बाबरी मस्जिद की मुनहदिम करने के बाद जबरन जो है राम मंदिर बनाया गया है, बनाने के बाद जो है मुसलमानों को जबरन ये कहा जा रहा है कि इस जश्न में शामिल हो जाओ, इसको लेकर के अलग अलग तरह की तफसीरें जहाँ शामिल हो रहे हैं। खुद जो है इस बात को लेकर के अलग अलग तरह के खुद हिंदू भाइयों में तफसीरें, जैसे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने आज एक बयान जारी किया है, इस बयान को देख लीजिएगा, जिन्होंने कहा कि जो है मंदिर को जाने वाला रास्ता वो असबियत पैदा करता है, दूरियां पैदा करता है, और स्कूल और कॉलेज की जानिब जाने वाला जो है एजुकेशन और तालीम की तरफ आपको जो है रहनुमाई करता है। अब इस बयान के बाद भी बवाल मचा हुआ, तो एक राम मंदिर की इफ्तिताह की तकरीब जैसे जैसे आ रही है, माहौल में एक किस्म की अलग ही तरह की जो है एक चीज़ देखने को मिल रही है, जिसको हम भयानक भी कह सकते हैं, और एक अलग तर्ज का जो है भारत बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी कह सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आपको मालूम होना चाहिए कि मालदीव के पीएम मोदी के सफ़र के बाद जो है वो एक अलग ही जो है वहाँ के कुछ उज़रा की जानिब से पीएम मोदी को निशाना बनाए जाने के बाद मालदीव और भारत में जो दोस्ती है उसमें खिंचाव नज़र आ रहा है। जबकि वहाँ की हुकूमत ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो उज़रा बयान दिए हैं पीएम मोदी के ख़िलाफ़ या ट्वीट किए हैं उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि छोटा मुल्क है या छोटी ज़मीन है, उस पर दबाव बनाने की कोशिशें होती हैं, अपना जो है अपने ऊंचा होने की बात साबित करने की भी कोशिशें होती हैं। इसी वजह से जो है यहाँ की हुकूमत की जानिब से उसकी सख्त तनकीद की गई। तो अब ख़बर ये आ रही है कि ईज़ माई ट्रिप जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, और इस तरह होटल्स की और पूरी दुनिया भर में मुख्तलिफ जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उसको आप परवाज़ों की बुकिंग जो है यहाँ से आप कर सकती है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। ईज़ माई ट्रिप के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे, आपको कई जो है उसके इश्तिहारात मिल जाते हैं टीवी में भी, आपके सोशल मीडिया भी। अब इसने जो है मालदीव के लिए तमाम परवाज़ों की बुकिंग मुअत्तल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बाद ही मालदीव के रहनुमाओं ने हिंदुस्तान के बारे में जहरीले बयानात देना शुरू किए थे, इस बात का इल्ज़ाम लगाते हुए। निशांत पट्टी हिंदुस्तान ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज़ माई ट्रिप के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हिंदुस्तान की हिमायत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर परवाज़ों की बुकिंग को मुअत्तल करने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, मुल्क के साथ एकजहती का इजहार करते हुए कंपनी ईज़ माई ट्रिप ने मालदीव के लिए तमाम परवाज़ों की बुकिंग मुअत्तल कर दी। कंपनी ईज़ माई ट्रिप ने लक्षद्वीप को दौरा करने के लिए एक ऑनलाइन मुहिम भी शुरू की है, ये कहते हुए उन्होंने जो है इसकी तफसीलात फराहम की थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो है अब जब छोटा मुल्क होता है उस पर बड़ी मुल्क की जानिब से दबाव बनाने की कोशिश होती है ताकि वो अपने स्टैंड को बरकरार रख सके, और उसी जानिब जाता हुआ इस वक्त भारत नज़र आ रहा है मालदीव के ख़िलाफ़ एक कहते हुए लोगों के तबसरे इस वक्त देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया में। जैसा कि नाज़रीन गिरामी मैंने कहा, जो सूरत हाल इस वक्त राम मंदिर को लेकर के है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के घर घर चिराग जलाने की अपील की गई थी कि
उस दिन जो है घर घर चिराग जलाई जाए, दिवाली मनाई जाए, फलां फलां किया जाए। जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी के पास हो या पीएम मोदी साहब के पास ज़मीनी सतह पर दिखाने को कुछ है ही नहीं, तो वो जो है इस वक्त मज़हब का जो भी तरीक़ा हो सकता है उसको इख्तियार कर रहे हैं 2024 में फिर से दोबारा उस पीएम की गद्दी पर बैठने के लिए, जैसा कि अपोजिशन इस पर बात हो रही है और ये जाहिर सी बात है, साफ वाज़ेह बात भी है। और राम मंदिर को कितनी मरतबा किन किन पार्टियों ने किस किस तरह से और किस किस नौइयत से इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया है वो तो जग जाहिर है। अब जाहिर सी बात है कि अब जब आखिरी मरहले में है तो बीजेपी क्यों नहीं उस मौके का फ़ायदा उठाएगी। तो जाहिर सी बात है कि वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है और इलेक्शन के दौरान उनके पैर खींचने की कोशिश कर रही है। जैसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर घर चिराग जलाने की अपील पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी से वाबस्ता लोग गांव-गांव जाएं और लोगों को चिराग जलाने के लिए घी फराहम करें, तब जाकर के वहां दिए जाएंगे। डिम्पल यादव ने कहा, घर से घर चिराग रोशनी करने का पैगाम आया है। बीजेपी से मुंसलिक कारकुनान गांव-गांव जाएंगे। 22 जनवरी को चिराग रोशन करने के लिए बीजेपी गाँव में लोगों को घी भेजेंगे। ख्याल रहे कि 30 दिसंबर को अयोध्या का दौरा करने वाले वज़ीर आज़म मोदी ने राम हैकल के दिन घरों में चिराग रोशन करने की दरख्वास्त की थी, जिसको अपोजिशन के लीडरान अलग अलग अंदाज में जो है जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।